हेलो, वो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूटी हमारा चल रहा था और कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड सिंपल क्वेश्चंस किए हमने, जहाँ पे मेरे पास अलजेब्रिक फंक्शंस थे एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी थे हमारे पास, ठीक है। अब उन्हीं क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और अब हमारे पास क्या मिलेगा, जैसे हमें मॉडुलस फंक्शन मिल गया या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आ जाए क्वेश्चन में, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर एफ एक्स इज दिस। एफ एक्स मुझे ये गिवन है, ठीक है। अब एफ एक्स में क्या है कि जब x इज नॉट इक्वल टू 0 देन मॉड ऑफ x डिवाइड बाई x। जब x 0 के इक्वल है देन इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। कि अगर मुझे कहीं पे भी एफ एक्स इज मॉड ऑफ x गिवन है, ठीक है, तो हमें पता है कि इसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं। कैसे? हम इसको लिखते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, कब होगा, व्हेन कंडीशन इज x इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब ये टर्म क्या होगी मेरी x से 0 से बड़ी होगी, मतलब पॉजिटिव टर्म होगी। ऐसा कोई क्यों हुआ? सिंपल सी बात है। देखो, अगर मैं मॉड ऑफ 5 लिखता हूँ दैट इज इक्वल टू 5, यस और नो, तो मुझे मॉड ऑफ 5 को लिखने की जरूरत नहीं। अब कुछ बोलेंगे सर -5 भी तो 5 ही होता है। बिल्कुल होता है भाई, मॉड ऑफ किसी का नंबर मॉड हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर के ऊपर मोड लगाता हूँ तो उस नंबर को मैं एग्जैक्टली वैसे भी लिख सकता हूँ, मुझे अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन -5 को -5 तो नहीं लिख सकता, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 5। इसके लिए हमने क्या किया कि व्हेन x इज लेस देन 0 तो मेरा एफ एक्स क्या हो जाता है, देन योर एफ एक्स बिकम -x, ठीक है। एफ एक्स क्या हो जाता है, -x। यानी अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो इसको -5 की फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं। यानी जैसे मैंने ये माइनस क्यों लिया, उसका मतलब मैं बताता हूँ कि x नेगेटिव है कुछ भी, जैसे -5 है, ठीक है, तो मोड ऑफ -5 5 यूज है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं लिखता हूँ माइनस का x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो माइनस ये बाहर है, माइनस का 5 है, अल्टीमेटली यू अगेन गेट पॉजिटिव 5, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो कि x जब क्या होगा 0 से बड़ा होगा देन इट इज इक्वल टू x, एंड जब x 0 से छोटा होगा देन इट इज इक्वल टू -x। आप 0 किसी के साथ भी लगा सकते हो, चाहे इसके साथ लगाओ, चाहे सॉरी इक्वल टू यहाँ भी लगा सकते हो, आप यहाँ भी लगा सकते हो, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों कंडीशन, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन को ये मत कर देना भाई। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मॉडुलस फंक्शन हमें मिलता है तो मैं लिखता हूँ कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू, बच्चे इसको +-5 लिख देते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये +-5 नहीं होता है, ये कंडीशन बेस्ड होता है कि जब x यानी ये जो वैल्यू है वो जब 0 से बड़ी हो जाएगी देन इट इज़ बी पॉजिटिव, और जब ये चीज़ें 0 से छोटी हो जाएगी तब ये मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो दिस इज योर मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम रीडिफाइन करेंगे फर्स्ट एंड देन वी मूव। तो एफ एक्स सेम कंडीशन है, x इज इक्वल टू 0 के लिए तो डिफाइन है, इट्स ओके। तो अब मैं पहले बात करता हूँ कि व्हेन x इज लेस देन 0, जब x 0 से छोटा होगा तो ये मॉडुलस x, नीचे वाला x पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ऊपर वाला x क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था इसमें माइनस है, डिवाइडेड बाय x मेरा एज इट इज एंड दिस इज, ठीक है। इट मीन्स x एंड x गेट कैंसिल आउट, आपको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली -1 मिलेगा, ठीक है। इसको आगे लिख देंगे हम, एक बार छोड़ देते हैं। और x इज इक्वल टू 0 के लिए मुझे पता है दिस फंक्शन इज 1, बट व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, जब x 0 से बड़ा होगा दिस मॉडुलस बिकम +x, तो x डिवाइड बाय x, तो दिस इज योर फंक्शन एफ एक्स, ठीक है भाई। जस्ट सिंप्लीफाई कर दो बस, x कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा, यानी एफ एक्स को मैं दोबारा से लिखता हूँ, दिस बिकम योर -1 व्हेन x इज लेस देन 0, 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, एंड x and x अगेन गेट कैंसिल आउट, यू गेट 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये फंक्शन को मैंने रीडिफाइन कर दिया। अब मुझे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो कर सकते हैं आसानी से, यस और नो, यस, ठीक है। तो सिंपली स्टार्ट करो। सबसे पहला काम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, इट मीन्स मुझे निकालने लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। जब 0 नेगेटिव, यहाँ पे एक बार मैं f ऑफ x ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं बात करूँगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। एफ एक्स क्या होगा भाई, जब x नेगेटिव का मतलब जब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी। 0 से छोटी कब होगी, तब मैं फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू फॉर दिस, ठीक है, इट मीन्स ये होगी। तो
फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ -1। और मुझे दिख रहा है इसको सॉल्व करूँगा तो यू गेट सिंपली -1। इट मीन्स योर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई मेरी, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूँ यहाँ से तो दैट इज इक्वल टू -1। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ यहाँ से राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट, राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx। नाउ योर फंक्शन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, लिमिट बिकम, जब x पॉजिटिव मतलब x 0 से बड़ा होगा तभी पॉजिटिव होगा, तो इट मीन्स x जब 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन इज दिस, इट मीन्स अब मेरा फंक्शन ये वर्क करेगा। तो अब देखो कोई वेरिएबल नहीं है तो डायरेक्टली इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। अब देखो मुझे यहीं से पता लग गया कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इट मीन दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। आप चाहो तो फंक्शन की वैल्यू देखिए डायरेक्टली मुझे पड़ी है, यानी f(0) क्या है मेरी, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ मिल रही है कि योर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और ट्राई करो कि इसको ऐसे ना लिखो, इसकी बजाय आप कैसे लिखो, इसको हम ऐसे लिखो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx एंड बट लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी किसकी इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू की इक्वल, तो लिखता हूँ दिस इज इक्वल टू f(0), ठीक है। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। सिंपल क्या होगा, ये फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई थिंक इट्स ओके, हो जाएगा ठीक है। तो आसान था। देखो इसको क्या बोला है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 एंड योर फंक्शन इज डिफाइंड। और यहाँ पे है x² - 1 के आगे क्या है मेरा, मोड लगा हुआ है, ठीक है। तो यानी मॉडुलस फंक्शन का वर्क यहाँ पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है, क्या मैं इसको भी ऐसे ही करूँगा कि x जब 0 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट समझो इसका, कि अगर मुझे कोई फंक्शन ये गिवन है f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 2 ले लेता हूँ, चलो ठीक है। तो मुझे इसको रीडिफाइन करने के लिए ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ पे ये 0 होता है, जहाँ पे ये 0 होता है, क्योंकि जहाँ पे ये 0 होगा उससे नीचे ही नेगेटिव होगा और उसके ऊपर जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इट मीन्स अगर यहाँ 0 है मेरा तो इस साइड मेरा नेगेटिव होगा और इस साइड मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि ये 0 कहाँ होता है। x - 2 0 कहाँ होता है, सिंपल से दिख रहा है कि x की वैल्यू अगर 2 निकल जाए, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है तो इसको ऐसे कर सकते हो कि x - 2 इक्वल टू 0 कर दो, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 2, यानी मैं x की अगर वैल्यू 2 रख दूँ दिस बिकम 0, ठीक है। ये फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, दिस डिफाइन लाइक दैट कि f(x) इज इक्वल टू x - 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। कहाँ पे 0 हो रहा था, 2 पे, तो इसलिए मैं बोलूँगा x इज ग्रेटर देन 2। जब x 2 से बड़ा होगा तब ये फंक्शन पॉजिटिव होगा, ठीक है। चाहो तो चेक करके देख लो, 2 से बड़ी कोई वैल्यू, 3 लोगे, 3 - 2 दैट इज़ 1, पॉजिटिव 1, 5 - 2 दैट इज़ पॉजिटिव, ठीक है, 3। तो जब ध्यान रखोगे इसको 0 कर लो, 0 से जितनी बड़ी वैल्यूज होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और यहीं पे मैं बोलता कि व्हेन x इज लेस देन 2 तो दिस बिकम -x - 2 लाइक। चेक कर लो, -3 पुट करो, ठीक है। जब 2 से छोटी कोई वैल्यू 1 पुट करोगे यू गेट -1, 0 पुट करो यू गेट -2, -3 पुट करो यू गेट -5, ठीक है। तो ऑलवेज हमें वैल्यूज़ कैसी मिलेगी, नेगेटिव, तो इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। तो दिस फंक्शन भी रीडिफाइन लाइक दैट हो जाएगा भाई, सिंपल है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला इसने बोला कि x² - 1 ये दिया हुआ है मोड के अंदर, ये 0 कब होगा, तो मैं चेक करता हूँ, मैंने इक्वल टू 0 रखा, x² इज इक्वल टू मेरा 1 हो गया, x इज इक्वल टू मेरा +- 1 हो गया, यानी x की मेरे पास 2 वैल्यूज आई, द फर्स्ट इज +1 एंड सेकंड इज -1। 2 वैल्यूज कौन कौन सी है, +1 और -1, ठीक है। यानी ये तो 2 वैल्यूज़ पे 0 हो रहा है, तो अब क्या करें, ठीक है। तो अगर आपको इनइक्वालिटीज़ आपने पढ़ी थी 11th स्टैंडर्ड में अच्छे से, तो ये इसके 2 रूट्स आ रहे हैं, द फर्स्ट वन इज़ 1 एंड द सेकंड वन इज -1, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ 1 की बात करूँ तो 1 के इस तरफ ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, 1 के इस तरफ हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव, और 1 के इस तरफ क्या होगा, हमेशा ये मुझे नेगेटिव वैल्यूज देगा। तो अल्टीमेटली मुझे बात सिर्फ इस 1 की करनी है, ठीक है, क्योंकि मुझे कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे चेक करनी है, एट x इज इक्वल टू 1 ही करना है। तो अल्टीमेटली मुझे बात तो अल्टीमेटली इसी की करनी है कि जब मैं 1 से बड़ी वैल्यू कुछ भी रखूँ, मान लो 2 रखोगे तो ये हमेशा मुझे पॉजिटिव मिलेगा, यानी 1 के इस तरफ हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, और 1 के इस तरफ हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। 1 के इस तरफ क्या मिलेगा, हमेशा नेगेटिव मिलेगा। तो फिर इस -1 ये हो तो -1 पे भी 0 रहा है,
ठीक है, हो तो -1 पे भी 0 रहा है। देखो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है मेरा, पहली चीज़ तो इसमें और इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे हमेशा एक रूट मिलेगा, यहाँ पे 2 रूट मिल रहे हैं तो ये -1 के इस तरफ क्या होगा, ये फिर से मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, हमेशा मुझे क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। -1 की उस तरफ चेक करके देख लो, -2 पुट करो, -2² इज +4, 4 - 1 दैट इज 3, तो मुझे अल्टीमेटली हर जगह पे क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी इस साइड में। अगर आपने इनइक्वालिटीज़ को पढ़ा होगा तो रूट में हम यही देखते थे कि मेरा रूट यहाँ 1 आ गया, -1 आ गया, तो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इस तरफ मेरे पॉजिटिव रूट होते थे, बीच में नेगेटिव हो जाएंगे फिर पॉजिटिव। इसमें मैं हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करता था, पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ सिर्फ 1 चाहिए, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ मैं 1 की बात करूँगा। तो 1 की बात करोगे तो इस फंक्शन को रीडिफाइन आप कैसे करोगे, सिंपली मैं क्या बोलूँगा कि व्हेन x इज़, इसको मैं fx एज लिख देता हूँ कि जब x मेरा 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। दिस इज x² -1 डिवाइड बाई x -1, दिस फंक्शन भी लाइक दैट। जब x मेरा 1 के इक्वल होगा तो इसकी बात तो हम पहले ही कर चुके हैं, दैट इज़ 2 है, ये तो मुझे पहले से ही गिवन है, ठीक है। और जब x <1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, -x² -1 डिवाइड बाई x -1 भी लाइक। तो दिस इज योर फंक्शन। आई बात समझ में, ये हो गया, रीडिफाइन कर दिया हमने किस पॉइंट पे, 1 पे। अगर ये -1 पे पूछता तो फिर से मुझे उसके अकॉर्डिंग रीडिफाइन करना पड़ता है इसको, ठीक है। तो -1 की बात करेंगे, पहले हम 1 की बात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर -1 पे भी आते हैं कि मान लो ये -1 पे कॉन्टिन्यूटी पूछ लेते तो मैं क्या करता ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। कैसे कर सकते हो, अब x जो है 1 से बड़ा है, इट मीन दिस नेवर बिकम 0, x -1 0 नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी होगी तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा मुझे ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, इसकी आपने आइडेंटिटी सीखी होगी कि a² - b² इज ऑलवेज इक्वल टू a - b एंड a + b, यस और नो, बिल्कुल होता है। तो एज इट इज़ मैं इसको रीडिफाइन कर, सॉरी इसको मैं लिख सकता हूँ, x² - 1 को लिख सकता हूँ, एक बार मैं इसको माइनस लिख दूंगा, एक बार मैं इसको प्लस लिख दूंगा, एंड होल डिवाइडेड बाय x - 1 एज इट इज। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, इट मीन्स यू गेट x + 1। ये फंक्शन मेरा x + 1 हो जाएगा कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। 2 होगा व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये तो ठीक है भाई, x इज इक्वल टू 1, सॉरी। और अब यहाँ से भी सेम कर सकता हूँ मैं, सेम करोगे तो सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, ये माइनस का साइन बाहर एज इट इज रहेगा, ये x - 1 x + 1 होल डिवाइड बाई x - 1 अगेन दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट x + 1 और वो भी -x + 1 व्हेन x इज <1, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं वापस से लिख देता हूँ कि f(x) मेरा क्या क्या हुआ है, x + 1 हुआ है कब, जब x 1 से बड़ा है, 2 है व्हेन x इज इक्वल टू 1, और -x + 1 है जब x इज <1, ठीक है भाई। जस्ट अब आपको क्या करना है, ये फंक्शन है, ये मेरा क्वेश्चन है, और इससे मुझे जस्ट लिमिट निकालनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। लिमिट कहाँ पे निकालनी है, x टेंड्स टू 1 पे, और राइट हैंड लिमिट तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड निकालते तो नेगेटिव। पहले पॉजिटिव निकाल लेते हैं, तो फंक्शन कौन सा वर्क करेगा, ये, तो दिस बिकम x + 1, ठीक है। प्रोसेस से सॉल्व करना, प्रोसेस अगर डायरेक्टली पुट करूँगा दिस अप्रोच इज 1, तो द 1 + 1 यू गेट 2, तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट क्या मिलेगी मुझे, 2 मिलेगी, ठीक है। दिस इज योर राइट हैंड लिमिट। अब बात करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव क्या हो जाएगी भाई, फंक्शन इज -x + 1, -x + 1 हो जाएगा 1 नेगेटिव, तो 1 की वैल्यू पुट करूँगा, यू आपको क्या मिलेगा, दैट इज़ 1, तो 1 + 1 2, इट मीन दिस इज -2। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, तो यहीं से मुझे पता लगे दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर इसको प्रोसेस से करना चाहते हो, कहीं भी डाउट हो तो प्रोसेस से कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको क्या करता, लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो मैं क्या करता, x इज इक्वल टू मान लेता कि 1 - h है, तो जब x 1 को अप्रोच करेगा तो h मेरा 0 को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे क्या निकलता मेरा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस बिकम माइनस, x की जगह क्या रखता, 1 - h, तो 1 - h एंड +1। नाउ इसको माइनस को अंदर लेके जाओ, तो 1 + 1 पहले 2 हो गए, तो -2 - h है मेरे पास। लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज, दिस बिकम -2 + h। अब लिमिट अप्लाई करूँगा तो h 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, -2। आई थिंक वही आ रहा है जो पहले आ रहा था, ठीक है। बस अंडरस्टैंडिंग आपकी प्रैक्टिस करोगे, और मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है।
इसका मतलब मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो इट मीन दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये फंक्शन अगर मुझसे पूछा जाता कि इट इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1, बिकॉज ये -1 पे भी तो 0 हो रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे से पूछता कि कंटिन्यूटी चेक करो एट x इज इक्वल टू -1, तो मैं क्या करता? तो इस फंक्शन को मैं -1 के अकॉर्डिंग डिफाइन कर लेता। तो कैसे होता देखो यहाँ से अगर आपने ध्यान से 11th में पढ़ा होगा या यहाँ भी सुना होगा अगर, ठीक है, या फिर आप वैल्यूज पुट करके देख सकते हो कि -1 से छोटी वैल्यू के लिए नेगेटिव हो रहा है और -1 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो रहा है। तो आपको बस यहाँ पे जब इसमें फंक्शन को रीडिफाइन करूँगा तब थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, कि क्या होगा देखो अब अगर मैं इसको बोलता कि x इज़ ग्रेटर देन -1, x जब मेरा क्या है -1 से बड़ा है, तब इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x -1 से बड़ा मतलब ये, तो ये वैल्यू क्या हो रही है मेरी? नेगेटिव। ये वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो इट मीन्स दिस इज -x² -1 एंड डिवाइड बाई x -1। दिस फंक्शन भी लाइक दैट। एंड वन x इज लेस देन -1, तो ये फंक्शन पॉजिटिव होगा, मीन्स x² -1 डिवाइड बाई x -1 होगा। और x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या काम करोगे भाई? x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा? ठीक है, बट यहाँ तो x इज इक्वल टू 1 के लिए इसने डिफाइन किया था, x इज इक्वल टू -1 के लिए डिफाइन नहीं है। तो x इज इक्वल टू -1 पे आप कोई भी एक फंक्शन, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, ठीक है, कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो मान लो मैंने इसको ले लिया कि x इज इक्वल टू 1, ये सॉरी -1, या इसके लिए ये वर्क करेगा। ठीक है ठीक है, तो वैसे x इज इक्वल टू 1 -1 जब आप निकालोगे, ठीक है, तो आई थिंक अब इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर लिमिट निकालनी है तो जस्ट एज इट इज़ लेफ्ट हैंड मैं जल्दी जल्दी निकाल देता हूँ कि अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है इसकी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से मिलेगी? जब x -1 से छोटा हो। ठीक है, मीन्स लिमिट x टेंस टू -1, सॉरी -1 नेगेटिव। ठीक है तो -1 नेगेटिव के लिए फंक्शन कौन सा वर्क करेगा? दिस, इट मीन दिस बिकम योर x² -1 डिवाइड बाई x -1। इस फंक्शन को एज इट इज जैसे हमने पहले किया था वैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव, दिस बिकम योर x -1 x + 1 एंड होल डिवाइड बाई x -1। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। ठीक है, -1 पुट करो, आपको क्या मिलेगा? 0। ये लिमिट क्या हो जाएगी मेरी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? 0। एज इट इज़ मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ यहाँ से, तो आपको क्या मिलेगा? लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव। अब ये फंक्शन कौन सा वर्क करेगा जब -1 से बड़ा होगा? दिस, इट मीन दिस -x² -1 डिवाइड बाय x -1। अगेन वही कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, मैनिपुलेट करता हूँ पहले मैं इसको। लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव, दिस बिकम योर माइनस एज इट इज x -1 x + 1 होल डिवाइड बाय x -1। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट -x + 1। लिमिट पुट अप्लाई कर दो, -1 + 1, दिस इज अगेन इक्वल टू 0। ये भी मुझे क्या मिला? 0 ही मिला। तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 0 है। अब मैं बात करता हूँ फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, मैं निकालता हूँ f ऑफ -1। ठीक है, तो कोई भी आप ऊपर नीचे दोनों फंक्शन ले सकते हो, तो मैं ले लेता हूँ ऊपर वाला, -x² -1 डिवाइड बाई x -1। ठीक है तो जब लिमिट की वैल्यू पुट करते हो तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सॉरी, जब आप फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो तो आपको मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो तो कर दो। तो अगर मैं डायरेक्टली पुट करूँगा, दिस बिकम योर माइनस एज इट इज, दिस बिकम योर -1² -1 होल डिवाइड बाई -1 एंड -1 का स्क्वायर होगा +1, तो +1 -1 यू गेट 0, तो -0 डिवाइड बाई -2, इट मीन दिस इज अल्टीमेटली इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट द x इज इक्वल टू -1 तीनों ही किसके इक्वल है? 0 के। इट मीन दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1। ये -x इज इक्वल टू -1 पे क्या होगा मेरा? कॉन्टिन्यूस होगा, हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर करके क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) दिस, इसकी मुझे कंटिन्यूटी, आई थिंक अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, जस्ट रीडिफाइन कर दो इस फंक्शन को कि f(x) क्या क्या होगा मेरा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, क्योंकि इस 2x से तो कुछ लेना देना नहीं है, 2x तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ मोड इसके ऊपर है, तो इसको देखना है। अब x जो है, x 0 कब होगा? एट 0, तो x इज लेस देन 0 देन दिस बिकम -x। ठीक है, और x जब ग्रेटर देन 0 होगा, दिस बिकम +x, इट मीन्स 2x -x हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 के लिए कुछ नहीं गिवन है, इसका मतलब मैं किसी एक को ले सकता हूँ, तो मैंने मान लो इसको ले लिया।
बस इसको रिडिफाइन कर दिया, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो अब देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा मेरा प्लस, तो 2x प्लस एक्स दैट बिकम 3x, 2x माइनस एक्स यू गेट x। ये कब था? व्हेन x इज लेस देन 0। ये कब था? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। तो आई थिंक लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हो। ठीक है, अब आई थिंक कुछ बचा नहीं है, तो मैंने फंक्शन को रिडिफाइन कर दिया। अब आप दोनों लिमिट्स निकालो और फाइंड आउट करो। ठीक है, ये फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो भी 0 आएगा, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी। तो इट मीन्स दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ f(x) व्हेन मॉड ऑफ x माइनस b एट x इज इक्वल टू b। ठीक है, अब इसने फंक्शन जो गिवन है दैट इज योर मॉड ऑफ x माइनस b, और मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम करते हैं कि मैं चेक करता हूँ कि ये 0 कहाँ होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, x माइनस बी इज इक्वल टू 0 रखोगे, यानी x इज इक्वल टू बी, यानी ये जो मेरा मोड के अंदर जो फंक्शन है वो क्या होगा? x इज इक्वल टू बी भी 0 होगा। तो मैं इसको रीडिफाइन करता हूँ अगर, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो कि x माइनस बी मेरा पॉजिटिव होगा, एज इट इज ऐसा रहेगा कब? जब x इज ग्रेटर देन b, क्योंकि b पे 0 हो रहा है। ठीक है, और x इज लेस देन b जब होगा तो दिस फंक्शन बिकम नेगेटिव, इट मीन्स दिस बिकम x माइनस बी। अब इक्वल टू यहाँ पे भी नहीं गिवन है, तो मैं किसी एक के साथ इक्वल टू लगा सकता हूँ, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज बी योर फंक्शन, रिडिफाइन कर दिया मैंने। ठीक है, ये डिवाइड में नहीं है, अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। ठीक है, ये अलग, ये कंडीशन अलग है, ये अलग है, तो मैंने फंक्शन को रिडिफाइन कर दिया। अब ऐसा करने के बाद मुझे क्या करना है? इसकी लिमिट निकालनी है, तो लिमिट निकाल लो भाई। लिमिट x टेंस टू एट b, तो b अगर मैं पॉजिटिव निकालता हूँ, मतलब राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा भाई? जब x b से बड़ा होगा, दिस इज योर फंक्शन मीन्स x माइनस b। ठीक है, तो b अप्लाई करोगे यू गेट 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या मिलेगी? सॉरी, राइट हैंड लिमिट क्या मिलेगी? 0। लिमिट x टेंस टू b नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन कौन सा काम करेगा? दिस, इट मीन दिस इज माइनस ऑफ x माइनस b। लिमिट अप्लाई करो, अगेन यू गेट 0, ये हो जाएगा b माइनस बी, जैसे 0। जब x b को अप्रोच करेगा तो b माइनस बी 0 को अप्रोच करेगा ये, और माइनस 0 करके लगाने की जरूरत नहीं होती। फंक्शन की वैल्यू चाहिए एट b, तो f ऑफ b इसको माना है मैंने इक्वल टू, तो दिस बिकम b माइनस बी, इट मीन दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, आप इसको फुल प्रोसेस के साथ भी निकाल सकते हो, जैसे हमने बताया गया वैसे भी निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कि x इज इक्वल टू मैंने b प्लस एच लिया, यहाँ पे x इज इक्वल टू मैंने b माइनस एच लिया, फिर x टेंस टू b है तो h टेंस टू 0 होगा, वैसे करके निकालना चाहो निकाल सकते हो। बट ये सिंपल फंक्शंस है तो मैं इनको डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि मुझे मॉडल्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक सिंपल है, हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया। इससे पहले हम मॉडल्स फंक्शन के एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं देन। ठीक है, फिर उसको वो करेंगे। शो दैट द फंक्शन दिस is remain discontinuous at x is equal to 0 regardless of the choice of k, यानी मैं k की कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, कि फंक्शन हमेशा क्या रहेगा? डिसकंटिन्यूस ही रहेगा at x is equal to 0 पे। ठीक है, यानी k की कोई भी वैल्यू पुट करो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो सबसे पहला काम देखो, फंक्शन की वैल्यू तो k ही है मेरी, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि f ऑफ 0 पे ये क्या आएगा? k दे रहा है। ठीक है, अब मुझे इसको रीडिफाइन करना है, क्योंकि मुझे नीचे देखो मॉडल्स मॉड ऑफ x गिवन, मॉडल्स ऑफ x को मुझे क्या करना है? रीडिफाइन करना है। तो कैसे करोगे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, मोड ऑफ x ही है तो सिर्फ 0 पे डिफाइन हो जाएगा, यानी व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो ये मोड ऑफ x क्या होगा? पॉजिटिव, इट मीन्स ऊपर x मेरा एज इट इज, नीचे क्या होगा? x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी? f ऑफ x की, कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, कैसे करोगे? नीचे से x कॉमन ले लो। ठीक है, नीचे से x, ऊपर x एज इट इज, नीचे से मैंने x बाहर निकाला, ये क्या बच गया? 2 प्लस 2 1 प्लस 2x, सॉरी, x एंड x गेट कैंसिल आउट, योर फंक्शन इज दिस, इन दिस 1 बाय 1 प्लस 2x। ये आपका फंक्शन आया जब x की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी। व्हेन x इज लेस देन 0 तो क्या होगा? तो ये बस नीचे नेगेटिव आ जाएगा, इट मीन दिस योर फंक्शन f(x) बिकम, x मेरा ऊपर एज इट इज, नीचे हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। फिर से मैं x को कॉमन ले सकता हूँ नीचे से, तो नीचे क्या बचेगा? x, तो -1 प्लस का 2x, दिस x एंड x गेट कैंसिल आउट, योर फंक्शन इज 1 डिवाइड बाय -1 प्लस 2x। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया है, दोनों फंक्शन मिल गए हैं और फंक्शन की वैल्यू मुझे गिवन है, तो इसको मैं रीडिफाइन करके लिख देता हूँ कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा?
व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो मेरा फंक्शन क्या आया था 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2x, और व्हेन x इज लेस देन 0 योर फंक्शन बिकम 1 डिवाइड बाय माइनस 1 प्लस 2x, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन ये फंक्शन यहाँ पे मुझे वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू k। ठीक है भाई। ठीक है, तो वही काम करते हैं जो हमें सीखा है, वही काम करना है मुझे। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वो निकालते रहो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहला ग्रेटर देन 0 लिया तो मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब जब x 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन कौन सा लोगे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2x। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव मैंने एज इट इज रखा। ठीक है, तो आई थिंक लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अभी कुछ करने की मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लिमिट अप्लाई करो, यू गेट 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2, एक्स की जगह 0 हो जाएगा, ये 0 को अप्रोच करेगा तो दिस बिकम 0, तो दिस इज 1 बाई 1, इट मीन्स अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू 1। दिस इज योर कौन सी लिमिट आई मेरी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1। अब मैं निकालता हूँ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, फंक्शन क्या होगा 1 डिवाइड बाय माइनस 1 प्लस 2x, वैल्यूज पुट करते हैं 1 डिवाइड बाय माइनस 1 मेरा एज इट इज प्लस, अब 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये 0 जाएगा, दैट बिकम 1 डिवाइड बाय ये पूरा 0 माइनस 1, इट मीन दिस इज इक्वल टू माइनस 1। इट मीन्स मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो चाहे फंक्शन इस k की वैल्यू कुछ भी हो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? ये कि मैं किसके इक्वल रखूँ, चाहे मैं 1 के इक्वल रख दूँ माइनस 1, दोनों के इक्वल तो रख नहीं सकता। इट मीन इसीलिए इसने बोला था अगर मेरे क्या होगा फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं, यानी उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप चाहे फंक्शन की वैल्यू कुछ भी डिफाइन कर दो, वो फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। इट मीन्स वो हमेशा क्या रहेगा, डिसकॉन्टिन्यूस ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें जो बोला था वही करना था कि मुझे प्रूव करना था। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इट डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू चॉइस ऑफ k दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। हो गया भाई, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, दोनों में से एक करते हैं, 25 करते हैं, 26 आपको चिट रहेगा। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस। अब मेरे पास दो जगह पे मोड आ गए एक की बजाय, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, और मुझे x इज इक्वल टू 1 और 2 दो जगह पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं इस फंक्शन को लिखता हूँ नीचे f(x) इज इक्वल टू मेरे पास है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। ठीक है भाई, एट 1 एंड 2 दोनों पे करनी है। इट मीन्स मुझे इस फंक्शन को रिडिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मुझे मेरे पास सिर्फ ये फंक्शन होता, सिर्फ ये फंक्शन होता, तो मैं बोलता कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करता, x इज इक्वल टू 1 मिल जाता, और मुझे मिल जाता कि भाई अगर x 1 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर x 1 से छोटा होगा तो ये मुझे नेगेटिव हो जाएगा, बी लाइक दैट, यस और नो। ठीक है, ऐसा कुछ होता। अब इसकी अगर इंडिविजुअली ये गिवन होता तो मैं बोल देता, अब यहाँ पे x0 कहाँ होगा, एट 2, तो मैं इसको भी बोल देता भाई x माइनस 2 होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, एंड माइनस ऑफ x माइनस 2 होगा व्हेन x इज लेस देन 2। ऐसा कुछ होने वाली है दो चीज़ों में, यस और नो, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अब तो इन्होंने इकट्ठा कर दिया सब कुछ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं इस फंक्शन को देखो कैसे डिफाइन करता हूँ। मेरे पास 2 पॉइंट मिले, द फर्स्ट इज 1 1 2 एंड 2, यानी सॉरी मेरे पास 1 और 2 दो ही पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि व्हेन x इज लेस देन 1, x जब 1 से छोटा होगा तो इस पे क्या असर पड़ेगा, तो मुझे पता है कि x जब 1 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ माइनस ऑफ x माइनस 1, यस और नो, बिल्कुल सही है। x जब 1 से छोटा होगा तो इस फंक्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा, मैंने देखा कि x जब 2 से छोटा हो रहा है तो ये हमेशा नेगेटिव रहते हैं, इसका मतलब ये भी नेगेटिव हुआ, इट मीन्स माइनस x माइनस 2, यस और नो। चीज़ समझ में आएगी नहीं आई? मैंने इन दोनों को अलग अलग से देखा कि ये मेरा जो फंक्शन है 1 से जब छोटा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये मैंने देखा कि जब ये 2 से बड़ा होगा तब ये पॉजिटिव होगा, और जब 2 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने एज इट इज लिखा कि जब मैंने 1 पे डिफाइन किया, जब x मेरा 1 से छोटा होगा, x जब 1 से छोटा होगा तो मुझे पता है ये फंक्शन नेगेटिव होगा। ये फंक्शन भाई जब 2 से छोटा होता है तो नेगेटिव होता है, तो 1 तो 2 से छोटा है तो 1 भी तो 2 से छोटा है, इट मीन दिस इज ऑल्सो नेगेटिव एट व्हेन x इज इक्वल टू लेस, सॉरी एज x इज लेस देन 1, तो दिस फंक्शन भी लाइक दैट।
अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है तो अगर मैं बात करूं अब कुछ तो बोल देंगे x इज ग्रेटर देन 2 ले लेते हैं, नहीं, अब मैं बोलता हूं कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, x जब 1 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, 2 से छोटा होगा, x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा बढ़ा दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं डायरेक्टली 1 ले लेता तो फिर दोनों प्लस वाले आ जाते, तो इसके बीच की टर्म्स गायब हो जाती। तो जब x 1 से बड़ा होगा तो ये वाला फंक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, तो दिस बिकम x प्लस 1। बट x जब 2 से छोटा होता है, ठीक है, तो ये वाले फंक्शन पे क्या असर पड़ता है, ये फंक्शन फिर भी नेगेटिव रहता है, दिस इज माइनस ऑफ x माइनस 2, इसलिए मैंने किया। ठीक है भाई, अब मैं लेता हूँ कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, x जब 2 से बड़ा होगा, जब 2 से बड़ा होगा तो 1 से बड़ा होते ही ये पॉजिटिव हो जाता है, इट मीन दिस ऑलवेज पॉजिटिव। सॉरी ये बीच में हमने नेगेटिव साइन लगा दिया है भाई, ये साइन पॉजिटिव नहीं होगा, ये तो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ये फंक्शन पूरा पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो रही है। दिस इज x माइनस 1 पॉजिटिव होगा, तो x 2 से बड़ा होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, इट मीन दिस इज प्लस x माइनस 2, ठीक है। तो ये मैंने 3 जगह रिडिफाइन किया इस फंक्शन को कि जब x 1 से छोटा होगा क्या होगा, 1 और 2 के बीच में होगा तो क्या होगा, 2 से बड़ा होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सिंपली निकालना है कि 2 पॉइंट्स निकाल लो, ठीक है, अगर 2 3 भी होता तो मैं एक और पॉइंट निकालता, ठीक है, मान लो x इज इक्वल टू 3 भी एक पॉइंट आ रहा है मेरे पास, तो मैं क्या करता, 1 से छोटा एक फंक्शन डिफाइन करता, 1 और 2 के बीच में करता, फिर 2 और 3 के बीच में करता, फिर 3 से बड़ा करता, ठीक है, फिर मैं ऐसे डिफाइन करता। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू गेट योर आंसर। तो माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, इसको रीडिफाइन करेंगे तो माइनस का x यू गेट माइनस का 2x, प्लस का 1 प्लस का 2 यू गेट प्लस का 3। ये फंक्शन होगा व्हेन x इज लेस देन 1। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, x एंड x गेट कैंसिल आउट, ये माइनस का 1 प्लस का 2 यू गेट प्लस का 1 व्हेन x इज इन बिटवीन 1 एंड 2। एंड द लास्ट वन, ये तो प्लस है तो ऐड हो जाएगा डायरेक्टली, दिस इज 2x एंड माइनस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। अब बात आती है कि भाई ये तो x लेस देन 1 भी आ गया, x लेस देन 2 आ गया, x ग्रेटर देन 2 आ गया, इक्वल टू वाली बात नहीं की, तो इक्वल टू आप किसी के साथ भी लगा दो, लेट मैं इसका इसके साथ लगा देता हूँ, इसका इसके साथ लगा देता हूँ, ठीक है, आप वो कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो जहाँ भी आपको 2 दिखे, ठीक है, तो 2 का इक्वल टू का साइन आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी, मतलब यहाँ भी लगा सकते हो और यहाँ भी लगा सकते हो, एज इट इज 1 के लिए आप यहाँ भी लगा सकते हो और यहाँ भी लगा सकते हो, दोनों एक ही बात। तो ये मेरा हो गया फंक्शन रीडिफाइन, हो जाएगा भाई यहाँ तक। अगर यहाँ तक हो जाएगा तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं है, मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है एट 1, तो पहले मैं 1 पे देखता हूँ, ठीक है, तो 1 पे अगर मैं लिमिट निकालता हूँ, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x जब 1 से छोटा होगा योर फंक्शन इज दिस, इट मीन दिस बिकम माइनस 2x प्लस 3। तो डायरेक्टली लिमिट निकाल सकता हूँ अप्लाई करके, तो माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, दिस बिकम माइनस 2 प्लस 3 दैट यू गेट प्लस 1। तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, 1। राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ मैं, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, तो अब 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन कौन सा वर्क करेगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तो ये वाला, आप कुछ बोलेंगे ग्रेटर देन, तो इसीलिए तो मैंने एक डिफाइन किया था, नहीं तो आप इसी को उठा के ले लेते, तो दिस इज इक्वल टू 1, तो ये डायरेक्टली मुझे क्या मिलेगा 1, यानी लेफ्ट और राइट लिमिट तो इक्वल आ रही है। अब लास्ट क्या बचा, लास्ट मेरा बचता है कि एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, तो मैंने इक्वल टू इसके लिए लिया है, तो f ऑफ 1 भी मेरा क्या मिल रहा है 1, ठीक है, आप यहाँ भी पुट करते तो आपको 1 ही मिलता, ठीक है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि योर लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to 1 negative of fx is equal to limit x tends to 1 positive of fx is equal to f of 1, तो therefore this function is continuous at x is equal to 1। एक काम तो हो गया मेरा कि x is equal to 1 पे ये मेरा क्या होगा, continuous होगा। बात करते हैं दूसरी, x is equal to 2 पे क्या होगा, फिर उसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो फंक्शन मैंने रीडिफाइन करके ये है, 2 पे चेक करते हैं। तो अब देखो पहले मैं निकालता हूँ लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव निकालते हैं, जब 2 से छोटा होगा, 2 नेगेटिव मीन्स व्हेन x इज लेस देन 2, तो कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, ये, तो डायरेक्टली योर फंक्शन इज 1, इट मीन्स योर लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1। मैं अब निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव के लिए फंक्शन कौन सा होगा, जब x 2 से बड़ा होगा, मीन्स दिस, इट मीन्स 2x माइनस 3। पहले पुट कर दो 2, ये क्या हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2 माइनस 3, दिस बिकम 4 माइनस 3, इट मीन दिस इज इक्वल टू 1, यानी मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है। तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट
वन आई, राइट हैंड लिमिट भी वन आई। फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, एफ ऑफ टू। एफ ऑफ टू के लिए मैंने कौन सा फंक्शन डिफाइन किया, ये, तो दिस बिकम योर 2x-3। तो एफ ऑफ टू जहाँ x दिखे 1 2 रख दो, यू गेट 1 अगेन। इट मीन दिस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। सिंपल है भाई, हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, एज इट इज़ मेरा सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो भी सेम है कि व्हेन एफ एक्स इज मॉड ऑफ x एंड x-1। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ होगा, ये तो मेरा x इज इक्वल टू 0 पे 0 होता है, और ये कहाँ होगा व्हेन x इज इक्वल टू 1। ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे मुझे, यानी मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा 2 पॉइंट्स पे, व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। चलो मैं इसके सिर्फ फंक्शन बना के दिखा देता हूँ मैं। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x-1। ठीक है, तो रीडिफाइन करते हैं। तो ये होता है x, यानी मॉड ऑफ x को अगर मैं अकेला फंक्शन मान के चलूँ तो मैं इसको लिखता हूँ x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। ऐसा कर सकता हूँ। एज इट इज़ x-1 कहाँ 0 होता है, x-1 इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू कहाँ पे होगा, 1 पे। तो ये x जब 1 से बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा, x-1, और x जब 1 से छोटा होगा दिस बिकम माइनस ऑफ x-1। ठीक है, तो जस्ट रीडिफाइन करते हैं। अब देखो कौन कौन से पॉइंट लेने, 0 और 1। तो मैं बात करूँ सबसे पहले व्हेन x इज लेस देन 0, जब x 0 से छोटा होगा, तो 0 से छोटा होने पे ये फंक्शन तो क्या हो जा रहा है, मॉड ऑफ x दैट इज योर माइनस x। x 0 से छोटा होगा यानी 1 से छोटा होता है तो ये नेगेटिव हो जाता है, 0 से भी छोटा होगा, 1 से छोटा मतलब 0 से छोटा, तो ये भी क्या आएगा, माइनस ऑफ x-1। ठीक है, इसको रिडिफाइन कर दो, माइनस का x माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 2x प्लस 1। दिस इज योर फंक्शन व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, अब बात करते हैं x किस किस के बीच में हो, 0 से, सॉरी x मेरा किसके बीच में हो, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो 0 से बड़ा होगा तब ये फंक्शन तो प्लस का x हो जाएगा, तो ये तो देगा प्लस का x। लेकिन 0 से बड़ा 1 से छोटा होगा, तो ये 1 से अगर छोटा होगा तो ये फिर से नेगेटिव आएगा, इट मीन दिस इज माइनस x प्लस 1। इस माइनस को मैं अंदर ले गया, x एंड x कैंसिल आउट, ये हो जाएगा मेरा 1। तो व्हेन x इज इन बिटवीन 0 एंड 1 दिस फंक्शन बिकम 1। ठीक है भाई, लास्ट बचा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। जब x 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा, तो ये वाला फंक्शन तो मेरा x ही हो जाएगा, और ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, प्लस का x-1, दिस बिकम 2x-1। तो ये मेरा फंक्शन हो गया। अब मुझे 0 और 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। 0 पे करोगे तो कौन कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, ये और ये। 1 पे करोगे तो ये और ये। ठीक है, तो आई थिंक कॉन्टिन्यूटी चेक करना हमें सीख लिया है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं, जो हमने एक क्वेश्चन बीच में छोड़ा था, दैट इज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन ये मेंशन होना चाहिए कि जैसे आपको ये ब्रैकेट मिलती है कभी भी, तो ये लिखा हुआ मिलता है कि दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो ये आई थिंक फंक्शन में ही हम सीख लेते हैं वैसे। ठीक है, नहीं पता तो देखो क्या होता है कि अगर मैं बोलता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है कि कोई भी वैल्यू रखी मैंने 7.2, अगर इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा है, ठीक है, तो इसको नंबर लाइन पे देखो, यहाँ पे 7.2 होगा, इसके लेफ्ट में नंबर होता है 7, इसके राइट में होगा 8। तो ध्यान रखना कि इसके लेफ्ट में जो आंसर होता है दैट इज योर आंसर, यानी इसके इंटीजर पार्ट क्या है, दैट इज 7। एज इट इज मैं लिखता हूँ 1.99, इसका इंटीजर पार्ट क्या है 1, क्योंकि देखो अगर मैं ग्राफ पे दिखाऊंगा तो दिस इज योर 1.99 है मान लो, तो जस्ट इसके यहाँ पे 2 होगा, इसके यहाँ पे 1 होगा, तो मुझे इसके लेफ्ट में देखना है, लेफ्ट में क्या है 1, तो दैट इज योर आंसर। मान लो मैं माइनस का 2.5 लेता हूँ, इसका क्या होगा, अगेन मैंने देखा कि 2.5 यहाँ होता है, इसके लेफ्ट में -3 होगा, सॉरी माइनस, एंड इसके राइट में क्या होगा -2, तो योर आंसर इज -3। अब -2 मत लिख देना, जब पॉजिटिव नंबर होगा तो जो इंटीजर आपको दिख रहा है वो आपका आंसर होगा, बट इन केस ऑफ नेगेटिव नंबर्स योर आंसर इज, इससे एक बढ़ा दो, यानी -2 है तो -3 होगा, -5 है तो -7 होगा, ये बना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे -5 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज ऑल्सो -5। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर मुझे कुछ भी मिले, जैसे मैंने ये वैल्यू इसीलिए ली कि 1.99999 ऐसा भी मिल जाए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछा तो अगेन ये 1 और 2 के बीच में ही है, तो इसके 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, और ये 2 के नियर बाई कहीं यहाँ होगा, बट इसके लेफ्ट में क्या है 1, तो इट मीन्स इसका आंसर भी क्या होगा मेरा 1 ही होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट हो जाएगा, सिंपल है, बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ये करेंगे। ये फंक्शन आपका गिवन है, शो दैट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो देखो अब x इज इक्वल टू 1 पे तो फंक्शन की वैल्यू तो मेरे पास है, तो f ऑफ 1 तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, दैट इज इक्वल टू -1। अब मुझे इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। ठीक है भाई,
तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट आते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। अब जब x सॉरी 1 पे चेक करनी है हमें, तो 1 लेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा भाई, जब x 1 के इक्वल नहीं होता तो यही होगा। तो इसको मैं लिखता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -1 डिवाइड बाय x -1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको प्रोसेस के साथ करना सही रहता है ताकि गलती होने के चांसेस कम से कम हो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 1 - h हो जाएगा। तो जब x 1 को अप्रोच करेगा तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो लिख दो लिमिट h टेंस टू 0, दिस बिकम योर, ठीक है। 0 हो जाएगा तो x की जगह क्या रखोगे, 1 - h और माइनस का 1 डिवाइड बाय नीचे भी क्या हो जाएगा, 1 - h -1, दिस एंड दिस गेट कैंसिल, ठीक है। तो अब 1 - h का, और ये h क्या लेते हैं हम, h हम हमेशा बोलते हैं कि दिस इज नेग्लेजिबल क्वांटिटी, इट मीन जस्ट नियर टू, ये कुछ ऐसे ऐसे होगा 0 0 0 0 0 0 1 ऐसे करके कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो अब अगर ये 0 ठीक है ऐसी वैल्यूज है, और ये वैल्यू मैंने 1 में से माइनस कर दी है, यानी 1 में से मैंने कुछ नेग्लेजिबल वैल्यू को कम कर दिया है। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं ग्राफ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरा 0 है, यहाँ पे मेरा 1 है, 1 में से मैंने थोड़ा सा भी कम किया तो ये जो पॉइंट है ये 0 से 1 के बीच में आ गया, 0 से 1 के बीच में आ गया। तो इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या है, 0, इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, 0। तो इसका लिमिट h टेंस टू 0, दिस बिकम योर 0, ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 - h, 1 में से कुछ भी कम हो गया तो वो 0 से 1 के बीच में आ गया, 0 से 1 के बीच में आ गया, तो इट मीन दिस बिकम 0 एंड -1 डिवाइड बाय -h एज इट इज, ठीक है भाई। तो ये 0 चला जाएगा तो ये बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, दिस बिकम -1 बाय -h, माइनस से माइनस गेट कैंसिल आउट, 1 बाय h, लिमिट अप्लाई करो तो 1 डिवाइड बाय 0 क्या होता है भाई, ये 0 को अप्रोच कर रहा है भाई, 1 डिवाइड बाय 0 नहीं है एक्जैक्टली, 0 को अप्रोच कर रहा है मीन्स दिस अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है एक्चुअलिटी में, ठीक है। तो इट मीन्स दिस अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, योर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन क्या होगा, वही जो गिवन है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x -1 होल डिवाइड बाय x -1। तो फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि मैं लेता हूँ कि x इज इक्वल टू, मैंने क्या किया 1 + h लेट कर लिया। तो जब x 1 को अप्रोच करेगा, h किसको अप्रोच करेगा, 0 को, ठीक है। तो वही प्रोसेस करते हैं, लिमिट क्या हो जाएगी मेरी, h टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ क्या रख दोगे, 1 + h, तो दिस बिकम 1 + h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 डिवाइडेड बाय दिस इज 1 + h -1, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ से मुझे देखो क्या मिलेगा, अब 1 + h, यानी अब मैंने क्या किया है भाई, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ मेरा 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, अब 1 में कुछ ऐड कर दिया, मतलब ये नंबर 1 + समथिंग है, तो ये किस किस के बीच में है, 1 और 2 के बीच में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके लेफ्ट इंटीजर क्या होगा, दैट इज 1, इट मीन इसका आंसर होगा 1 - 1 डिवाइडेड बाय h, 1 - 1 डिवाइड बाय h। तो ऊपर से क्या मिलेगा मुझे, 0 डिवाइड बाय h, इट मीन दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और लिमिट मेरी एज इट इज लिमिट h टेंस टू 0, ये भी लिमिट h टेंस टू 0, दिस बिकम योर 0। कुछ बोलेंगे सर हमने लिमिट अप्लाई नहीं करती, 0/0 हो जाएगा, तो ये 0/0 नहीं होगा भाई, पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 0/h ही 0 होता है, ठीक है। तो उसके बाद 0 पे लिमिट अप्लाई करने, ये कांस्टेंट फंक्शन होगा एक तरह से, तो दिस लिमिट इज 0 नॉट इन्फिनिटी, ठीक है। इसको ऐसे मत लिख देना कि ये 0/0 की फॉर्म आ गई सर, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है ये। 0/0 अगर मुझे मिलता है तो मैं क्या करता, इसको फर्दर मैनिपुलेट करके देखा, डिटरमिनेट फॉर्म में लेके आने की कोशिश करता, बट ये ऐसा नहीं है, ये डायरेक्टली ऐसा ही हो। इट मीन्स यहाँ से मुझे दिखा कि मेरी जो राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के। इट मीन्स दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, और वी कैन से कॉन्टिन्यूस नहीं है एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई। तो आई थिंक सिंपल सी चीज़ थी, तो समझ में आई होगी। तो ये हमारे क्वेश्चन थे कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है। मोस्टली मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल, ठीक है, मे बी क्लोज और ओपन, ठीक है। तो उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आई थिंक अभी के लिए इनफ है, अभी के लिए थैंक यू।